नमस्ते बच्चों। पिछले वीडियो में हमने पढ़ी थी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। उसके अंदर स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड्स के बारे में पढ़ा था। अभी हम उसी को कंटिन्यू करते हैं। ये पिछले वीडियो में आपने देखा था किस तरह से स्प्लिटिंग होती है ऑर्बिटल्स की, और स्ट्रॉन्ग फील्ड की लिगेंड में ये जो स्प्लिटिंग है ज़्यादा होगी जबकि वीक फील्ड में कम होगी। अब 1 बाय 1 इलेक्ट्रॉन्स जो फिलअप होंगे, यानी D1, D2, D3 कॉन्फ़िगरेशन होगा, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिलअप होंगे वीक फील्ड में और स्ट्रॉन्ग फील्ड में, वो हम देखते हैं। अब इसको समझने की कोशिश कीजिए। D1 कॉन्फ़िगरेशन है अगर, यानी एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो T2G में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं जो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। ये T2G नीचे वाले ऑर्बिटल्स हैं, और EG के अंदर 2 ऑर्बिटल्स होते हैं। ये 2 ऑर्बिटल आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। तो जैसे जैसे 1 बाय 1 इलेक्ट्रॉन्स फिलअप होते हैं, D1, D2, D3, D4, तो T2G और EG का कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा वो हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आएगा, ये आ गया एक इलेक्ट्रॉन। अब EG के अंदर अगला इलेक्ट्रॉन यानी D2 कॉन्फ़िगरेशन है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा। उसके बाद में फिर हम देखते हैं, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी T2G के अंदर ही आएगा यहाँ पर। फिर D3 होगा तो यहाँ पर। अब D4 यानी चौथा इलेक्ट्रॉन आएगा। ध्यान देना, क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड की बात कर रहा हूँ, एक एक ऑर्बिटल के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया है। तो अब चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ ऊपर जाएगा EG वाले में, तो चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, पांचवा इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पर आएगा। लेकिन अब चूंकि ये पांचों ऑर्बिटल भर चुके हैं, अब पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो 6th इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, 7th यहाँ आएगा और 8th यहाँ पर आएगा। यानी 6, 7 और 8 भर चुके हैं, पेयरिंग हो चुकी है। अब जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन है 9th इलेक्ट्रॉन, वो EG में आएगा और 10th इलेक्ट्रॉन भी EG में आएगा। बच्चों ये बात ध्यान रखना कि पहले इलेक्ट्रॉन से आप फिलअप कर रहे हो ना, तो ये अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा। दूसरा इलेक्ट्रॉन आया वो भी अनपेड, तीसरा है वो भी अनपेड, यानी चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां और नौवां, यहां तक इलेक्ट्रॉन्स अनपेड रहेंगे। मतलब ये वीक फील्ड लिगेंड में D9 कॉन्फ़िगरेशन तक पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। 5 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे यहां तक, तो 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और 6 से फिर पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, तो 5 के बाद में फिर 4, 3, 2, 1, यानी D9 कॉन्फ़िगरेशन तक 1 इलेक्ट्रॉन अनपेड रहेगा। और जैसे ही 10th इलेक्ट्रॉन आएगा, वैसे ही यहाँ पर ऊपर नीचे सारे इलेक्ट्रॉन्स फिलअप हो गए जो सारे के सारे पेयर्ड हैं। ऐसे में वो डायमैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। अब हम आगे देखते हैं कि अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो उस केस में क्या होगा। बच्चों ये ध्यान रखना, अगर ये जो गैपिंग है एनर्जी की ये ज्यादा है, तो ऐसे लिगेंड्स को हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बोलते हैं, जिनकी प्रेजेंस में स्प्लिटिंग ज्यादा होती है। वहां पर भी हम देखें 1 बाय 1 जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स फिलअप होंगे तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ये बात माइंड में रखना। गैपिंग ज्यादा होने की वजह से पहले जैसे 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स फिलअप होने के बाद 4th इलेक्ट्रॉन नीचे ही रहेगा, यहाँ पर वो पेयरिंग होगी। फिर 5th इलेक्ट्रॉन यहाँ, और उसके बाद में 6th इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा। उसके बाद जब 7th इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि अब नीचे उसके लिए जगह नहीं बची है, मजबूरन उसको ऊपर जाना पड़ेगा। तो 7th और उसके बाद 8th यहाँ, फिर 9th और फिर 10th, यानी जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हैं उसमें D6 कॉन्फ़िगरेशन तक तो इलेक्ट्रॉन्स T2G के अंदर ही रहेंगे। देखिए, अब समझिए, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में T2G का जो कॉन्फ़िगरेशन है D1 के केस में वो 1 होगा, लेकिन EG के अंदर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, थर्ड यहाँ, फोर्थ यहाँ, फिफ्थ यहाँ, सिक्स्थ यहाँ। 6th इलेक्ट्रॉन फिलअप होने के बाद में 7th ऊपर की तरफ जाएगा यानी EG में, फिर 8th, फिर 9th और उसके बाद में 10th इलेक्ट्रॉन इस तरह से होंगे। अगर हम देखें कि पेयरिंग के केस में किस तरह से होती है, तो वो भी हम देख लेते हैं।
देखिए अब T2G वीक फील्ड लिगेंड वाले केस में देखना, इसमें एक इलेक्ट्रॉन आएगा, अगला इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, फिर अगला इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, 3 अनपेड हो गए, उसके बाद में चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ, फिर पांचवा इलेक्ट्रॉन यहाँ, उसके बाद में फिर यहाँ पे पेयरिंग स्टार्ट होगी, यहाँ यहाँ यहाँ, उसके बाद ये और उसके बाद में ये। इसको हम इस डायग्राम से समझने की कोशिश करें। अब आप इसको देखिए, ये वीक फील्ड लिगेंड के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। यहाँ पर ये जो एनर्जी की गैप है ये कम है, जबकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वाले केस में यहाँ एनर्जी की गैप ज़्यादा है। अब 1 बाय 1 इलेक्ट्रॉन फिलअप हो रहे हैं, पहले यहाँ आएगा, उसके बाद यहाँ, उसके बाद यहाँ। गैपिंग कम है इसलिए नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ, उसके बाद ये 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, फिर 6 इलेक्ट्रॉन से पेयरिंग स्टार्ट होगी इस तरह से, और लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन फिलअप होगा तभी जाकर के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होंगे। जबकि स्ट्रॉन्ग फील्ड वाले में पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ, सेकंड यहाँ, थर्ड यहाँ, उसके बाद में फोर्थ यहीं आएगा नीचे, फिफ्थ भी यहीं आएगा, सिक्स्थ भी नीचे T2G में ही आएगा, उसके बाद सेवेंथ इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा और एट्थ इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा और नाइन्थ इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा और 10th इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना कि जब D6 कॉन्फ़िगरेशन होता है तब T2G में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, वो सारे पेयर्ड होंगे, जबकि D10 कॉन्फ़िगरेशन होगा तब जाकर के अगली बार सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होंगे। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं कि ये जो केस बताया हुआ है ना, ये ऑक्टाहेड्रल वाला है। ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल वाले में T2G नीचे की तरफ होता है और EG ऊपर की तरफ होता है, जबकि टेट्राहेड्रल वाले केस में उल्टा हो जाता है, T2G ऊपर की तरफ मूव करता है और EG नीचे की तरफ आता है, और वहां दोनों के बीच में जो एनर्जी है डेल्टा O वाली, उसमें रिलेशनशिप होती है डेल्टा T इज इक्वल टू -4/9 डेल्टा O। अब ये हम थोड़ा लास्ट की तरफ मूव करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इसमें यूज है जैसे एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के अंदर गोल्ड है, सिल्वर है, उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए। मेटलर्जी वाला चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, लेकिन उसके अंदर इसकी डिटेल है। फिर कैटालिस्ट की फॉर्म में इंडस्ट्रीज के अंदर यूज करते हैं। वाटर की हार्डनेस को रिमूव करने के लिए ADTA जो चिलिटिंग लिगेंड है, इसके बारे में हमने पढ़ा था, वो यूज करते हैं। फिर मेटल्स के प्यूरिफिकेशन के लिए, और चिलेट थेरेपी, रिमूवल ऑफ टॉक्सिक प्रोपोर्शन ऑफ मेटल्स इन द बॉडी, यानी बॉडी के अंदर जो मेटेलिक टॉक्सिक होते हैं उनको रिमूव करने के लिए। फिर ADTA का यूज किया जाता है लेड पॉइजनिंग, उसको दूर करने के लिए। और प्लेटिनम कंपाउंड्स, ये ट्यूमर्स की ग्रोथ को रोकने के लिए यूजफुल होते हैं। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। आप लोग स्टडी कीजिएगा, और भी कहीं कोई प्रॉब्लम हो नोट्स बना के मुझे भेजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे आप बेझिझक फ़ोन करके पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच।